हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने किया था पार्ट 1, पार्ट 2 और ये है हमारा पार्ट 3। ठीक है, ये एक्सरसाइज है हमारा 2.4 फ्रॉम क्लास 9। ठीक है, चैप्टर 2। ये एक्सरसाइज देख के पता चल जाता है ये किस चैप्टर का है, तो वहीं से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिकॉज इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हमने इसको क्या किया, पार्ट्स में किया है। तो 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो गया था, ये थर्ड हम इसमें करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे और देखेंगे कहाँ तक पॉसिबल है। 25 टू 30 मिनट में जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो पाएंगे उतने क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 से। तो इसको हम सारा इरेज कर देते हैं, देन वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपने हमारे वीडियो लास्ट 2 पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसको भी जाकर प्लीज़ चेकआउट करिए, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। और इनमें जो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं वो हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो पहले फॉर्मूले को भी आप एक बार चेकआउट कर लो, लर्न कर लो, सो दैट कि क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो फर्स्ट हमारा वेरीफाई दिस फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है, इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला निकल कर आया हमारा, दोनों एक ही चीज़ है, 9a। पहले इसको ट्राई करते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास x प्लस वाई क्यूब, दिस इज वॉट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। ठीक, ये फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हमें इसको प्रूव करना है। क्या करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसको एक साइड रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं। अगर हम इसको एक साइड रखें एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी साइड आ जाएगा, दिस इज वॉट एक्स प्लस वाई क्यूब एंड माइनस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी x प्लस वाई है और यहाँ भी x प्लस वाई है, तो एक x प्लस वाई हम एज अ कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचा हमारा x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy। राइट, नाउ व्हाट, सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर को, बिकॉज ये तो हमारा सेम एज इट इज रहने देते हैं। दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। ना अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा हमारा, x प्लस वाई विल बी सेम एज इट इज। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस होकर क्या बच जाएगा हमारे पास, ओनली एक्स वाई। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था यही प्रूव करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, इसको बीच में ले आते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर हैंस प्रूफ। ठीक है, बस इतना सा करना था। तो बेसिकली क्या करना है, हमें आइडेंटिटी को यूज़ करना है और उससे एक नया फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो इस टाइप के फॉर्मूलेज भी आ सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला एक तरीके से ये 10th में काफ़ी टाइम यूज़ होगा जब हम ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करेंगे। और भी जगह यूज़ होता है, तो इस फॉर्मूले को माइंड में रखिए। नाउ नेक्स्ट हमारा सेम इसी का है, बस क्या है, नेगेटिव है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाला फॉर्मूला लेंगे। दिस इज पार्ट 2। इसमें क्या लेंगे, एक्स माइनस वाई होल क्यूब। राइट, now this is what x cube minus y cube minus 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। ना फिर से हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो उसको हम एक साइड रख लेंगे, दिस इज व्हाट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, एक्स माइनस वाई क्यूब और ये प्लस हो जाएगा 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। अब जैसा कि हम देख सकते हैं x माइनस वाई दोनों में सेम है, x माइनस वाई विल टेक एज अ कॉमन, दिस इज वॉट ओनली एक्स वाई। यहाँ से क्या बच गया हमारा, x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। राइट, नाउ फिर से ब्रैकेट को ओपन करेंगे जैसे लास्ट टाइम किया था, x माइनस वाई सेम रहेगा, दिस इज वॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। now this is what x minus y will be same as like this. now x square plus y square plus x y, this will be required answer. ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। तो ये एक नया फॉर्मूला बनकर आ जाता है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला प्लस का है, इसका मतलब प्लस वाले लगेगा, ये माइनस का है तो इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को दोबारा से रिकैप करके भी देख सकते हो। जब तक हम इसको यहाँ से इरेज करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो डेट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच सके। सो नाउ दिस इज व्हाट, इसको इसके कंपेयर कर लेंगे। सो दिस इज पार्ट 1, ये हमारा 27 इट मीन्स 3x क्यूब प्लस 125 इट मीन्स 5z क्यूब। ठीक है, अब फॉर्मूला ये रहा, सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसी को अप्लाई कर देंगे। ये क्या कहता है, x प्लस वाई मतलब 3x प्लस 5z एंड देन x स्क्वायर इट मीन्स दिस इज व्हाट 3x स्क्वायर माइनस 3x 5z प्लस 5z स्क्वायर। राइट, नाउ सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो ये तो सेम रहेगा 3x प्लस 5z, नाउ दिस इज व्हाट 9x स्क्वायर माइनस 15xz प्लस 25z स्क्वायर। ठीक है, बस इतना सा करना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले में वैल्यू का सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा दिस इज व्हाट सेकेंड पार्ट 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। तो आपको पता होना चाहिए कि 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है, डेट मीन्स 4m क्यूब माइनस ये 7 का क्यूब होता है तो 7n क्यूब। राइट, अब माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो दिस इज व्हाट 4m माइनस 7n ब्रैकेट 4m स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस आ जाएगा 4m एंड ब्रैकेट 7n ब्रैकेट 7n स्क्वायर। राइट, नाउ ये तो सेम रहेगा हमारा, दिस इज व्हाट 4m माइनस 7n। नाउ सेकेंड इज व्हाट 16m स्क्वायर, बिकॉज 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज व्हाट 28m एन प्लस 49n स्क्वायर। राइट, बस इस तरीके से हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 को ऐसा करना था। इसके लिए बेसिकली आपको 9 में जो फॉर्मूला है उसको लर्न करना है, क्योंकि ये उसी के यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। तो इसको फैक्टर करने का जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, बिकॉज फॉर्मूले के बिहाफ पे सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, this is equals to x plus y plus z. Now this is what x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus z। ठीक है, तो इसमें 2 नहीं आएगा, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर था उसमें 2 आता था और प्लस आता था, यहाँ पे क्या होगा माइनस आएगा। राइट, तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के ब्याह पे हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। सो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो ऐसे ही हो जाएगा, दिस इज व्हाट 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्म में। तो दिस इज व्हाट 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट 3x एंड दिस इज y एंड दिस इज z। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। सो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग x प्लस वाई प्लस जेड होना चाहिए। सो दिस इज 3x प्लस वाई प्लस z। नाउ सेकेंड ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, x स्क्वायर इट मीन्स 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड फैक्टर। इसको सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज ये एक रह गया। सो नाउ 3x प्लस वाई प्लस z, दिस इज व्हाट 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। सो दिस विल बी द आंसर। तो जैसा कि बताया कि अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो फॉर्मूले बस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आपके सामने ही होगा। ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती है, छोटी छोटी कैलकुलेशन ही होती है। बस टर्म्स जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज जितने लंबी वैल्यू होगी, जितना लंबा फॉर्मूला होगा, उतने ही ज़्यादा टर्म्स निकल कर आ जाएंगे। सो अब क्वेश्चन नंबर 11 के ही यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दिस आइडेंटिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में आ चुका है। तो इसकी आप जितनी बार प्रैक्टिस कीजिए उतना ही कम है, जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक तो ये कि हम इस फॉर्मूले की हेल्प से करें, और दूसरा है कि राइट हैंड साइड को आप सॉल्व कर लो, लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको बेस्ट लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आ जाते हैं हम किस पे, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड ले लेते हैं। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 12, हम आगे कहाँ RHS पे। तो राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं एक बार। राइट हैंड साइड का हमारा 1/2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड। नाउ दिस इज व्हाट
एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ क्लोज। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और इसी के बिहाफ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ट्राई करेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड निकालने की। सो 1/2 एज इट इज़ रहेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। ना इसको सॉल्व करेंगे सो दिस इज व्हाट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड प्लस इसको सॉल्व करेंगे सो दिस इज व्हाट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ जेड एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब एक बार इसको अगर ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने दो बार है सेम, वाई स्क्वायर 2 बार है, जेड स्क्वायर भी दो बार है। तो सारी चीज़ क्या है यहाँ पे 2 टाइम्स आ रही है। तो दिस इज व्हाट 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड माइनस 2 टाइम्स ऑफ जेड एक्स। तो ऊपर वाले से मतलब ये जो टर्म है यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो सबसे हम 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर। दिस इज व्हाट 2 सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ठीक है, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। दिस इज व्हाट एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड नाउ दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड हैंस। ठीक है, तो बस इस तरीके से इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के 2-3 मेथड है, आप जैसे चाहो प्रूफ कर सकते हो। दूसरा ये भी था कि हम फॉर्मूले से स्टार्ट करते, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, ये टर्म्स आता, फिर हम उसको क्या करते फैक्टराइज करते। सेकंड मेथड ये था कि राइट हैंड साइड को क्या करते सीधा सिंप्लीफाई कर देते और तो कट पिटा के जो लेफ्ट हैंड साइड था वही बच जाता, फॉर्मूले को यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर हमने फॉर्मूले को यूज़ किया बिकॉज यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होनी थी। राइट, सो नाउ इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है, इफ दिस इक्वल्स टू दिस देन सो डैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो बेसिकली ये भी हमारा वहीं से निकल जाता है उस आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब कंडीशन ये कहना चाहता है कि यहाँ पे जो कंडीशन है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, अगर ये 0 हो जाए, इफ़ दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है इसको ऐसे नहीं लिखते, इफ़ दिस इज इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज देन वी नीड टू शो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। सो इसकी वैल्यू को हम उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यह आ गया हमारा 0। तो यहाँ जो भी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये टोटली क्या हो जाएगा 0, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई होकर कोई भी जो रिजल्ट होता है क्या आता है 0 आता है। सो वी कैन राइट एज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0। इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड। सो दिस विल बिकम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, हैंस प्रूफ मतलब शो करना था तो दिस इज व्हाट हैंस प्रूफ, बस इतना सा करना है। तो आपको अगर प्रॉपर्टीज पता है तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन से डील कर सकते हो। 2.4 बेसिकली यह आइडेंटिटी पर ही बेस्ड है, तो आइडेंटिटी ही अप्लाई करनी है इसमें। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में जो भी यूज़ करना है वो 3 में हमने जो फॉर्मूला बनाया था उसी के बिहाफ पे उसी को यूज़ करते हुए प्रूव करना है। तो चलिए 14 ले लेते हैं, यहाँ पे 14 लिखते हैं। 14 पार्ट 1 दिस इज व्हाट माइनस 12 ऑफ क्यूब प्लस 7 ऑफ क्यूब प्लस 5 ऑफ क्यूब। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कि मतलब इसका एक्चुअल क्यूब निकाले बिना हमें क्या करना है इसकी वैल्यू को निकालना है। तो सपोज कर लेते हैं दिस इज एक्स दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड
ये क्या रहा हमारा -12 प्लस 7 प्लस 5, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0। 5 7 12 होता है, 12 माइनस 12 क्या होगा 0। तो हमारे पास कंडीशन था कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 अगर होता है देन वी कैन से, अभी अभी हमने ऊपर प्रूव किया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डायरेक्टली क्या हो जाता है 3xyz। तो बस यही करना है हमें, -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 3 -12 7 एंड 5। ठीक है, बस इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 इंटू 7 इज वॉट 21, मल्टीप्लाई 12 इंटू 5 इज वॉट 60, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज वॉट 0 6 12 ऑफ नेगेटिव, सो नेगेटिव ऑफ 1260 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने किसने आसानी से हम बिना ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन के ही आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड भी ऐसे ही है, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज वॉट सेकंड पार्ट ऑफ 14। नंबर्स क्या थे हमारे, नंबर था 28 15 एंड 13, 28 15 एंड 13। सो 28 क्यूब प्लस -13 क्यूब प्लस -15 क्यूब। तो यहाँ पे भी सेम इसको लेट कर लेते हैं x y z। सो x प्लस वाई प्लस z, इट मीन्स 28 minus 13 minus 15, this is what 28 minus 28 and this is equals to what 0। तो हमारे पास कंडीशन था कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिस विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x y z, राइट। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। सो नाउ हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दिस इज वॉट 28 क्यूब प्लस -13 क्यूब प्लस -15 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 28 13 एंड 15। ठीक है, अब दो माइनस है तो दो माइनस होने की वजह से रिजल्ट जो भी आएगा क्या आएगा हमारा पॉजिटिव में आएगा, और पॉजिटिव में जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 24, यहाँ क्या आ गया 2 6 और 8 84, मल्टीप्लाई 13 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 13 मल्टीप्लाई 15 इज वॉट 195। ठीक है, नाउ 195 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 84, 84 इज इक्वल्स टू वॉट 16380। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द पार्ट सेकंड। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे मतलब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा 14 तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नाउ बिकॉज 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं तो इस एक्सरसाइज को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, देन ये एक्सरसाइज हमारा क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 15। So now question number 15 is what give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in their area are given। तो इनके एरिया गिवन है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया गिवन है फर्स्ट और सेकंड। हमें इसकी मतलब पॉसिबल जो लेंथ और ब्रेथ हो सकती है वो क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमें पता हो जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दिस इज वॉट L इंटू बी, तो बेसिकली हमें क्या करना है इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि इसकी फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के हमारे पास 2 मेथड है। पहला तो क्या था कि मतलब फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है उसके यहाँ पे कर ले, और दूसरा क्या था मिले टर्म स्प्लिट से क्या करना है इसको फैक्टराइज करना है। सो पार्ट 1 लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम। 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो अब इसमें फॉर्मूला तो लगने वाला है नहीं, तो बेसिकली हमें क्या करना होगा मिले टर्म को ही स्प्लिट करना होगा। तो मिले टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं फर्स्ट जो कोफिशिएंट होता है स्क्वायर वाले टर्म का वो, एंड देन लास्ट जो हमारा c होता है इन दोनों क्या करना है मल्टीप्लाई। सो दिस इज वॉट 25 मल्टीप्लाई 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो ये कुछ आ जाएगा हमारा 300, यहाँ से 4 निकालेंगे 2500 एंड देन 3 इज 300। सो इसके क्या करने हैं फैक्टर करने हैं, और हमें क्या करना है मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म जो है उसको स्प्लिट करना है ऐसे कि उनको प्लस करके हमारे पास क्या आ जाए 35। सो 35 कैसे आ सकता है उसके लिए हम क्या करेंगे इसको ब्रेक कर लेते हैं। दिस इज वॉट 3 इंटू 100, नाउ 3 इंटू 4 इंटू 25, नाउ 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5। सो यहाँ से अगर हमें 35 लाना है तो ये हो गया 20 और ये हो गया 15 35। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टर हो गया। इट मीन्स 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब दो टर्म्स हम बना लेते हैं और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है।
सो यहाँ से हमारे पास आ गया 5a, दिस इज व्हाट 5a माइनस 4। यहाँ जो साइन होता है एग्जैक्ट वही साइन लेते हैं। सो हमारा क्या आ गया 5, क्या बचा यहाँ से, सॉरी 3 कॉमन आ रहा है, दिस इज व्हाट 3। सो क्या बचा 5a, माइनस कॉमन लिया था तो -4, 5a माइनस 4, 5a माइनस 4, सो 5a माइनस 4 इज टेक एज अ कॉमन एंड नाउ दिस इज व्हाट 5a माइनस 3। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गया, लेंथ और ब्रेथ आ गया। अब बिकॉज ये ज़्यादा माइनस हो रहा है इसका वैल्यू कम हो जाएगी। सो लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट 5a माइनस 3 and breadth is equals to 5a minus 4. So this will be the required possible length and breadth of the given rectangle। तो जिसका एरिया गिवन था उसकी लेंथ और ब्रेथ इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इसी तरीके से हमारा पार्ट सेकंड होगा। पार्ट सेकंड इज व्हाट, दिस इज व्हाट पार्ट टू। यहाँ भी हमारे पास एरिया गिवन है, हमें भी इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। सो दिस इज व्हाट 35y स्क्वायर एंड प्लस 13y माइनस 12, ठीक है यही है, हाँ यही है। हमें क्या करना है, इसका मिलियन स्प्लिट करना है और देखना है किस तरीके से इसकी वैल्यूज आती है। तो फर्स्ट सेम वही है 35 मल्टीप्लाई 12, सो 35 मल्टीप्लाई 12, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, ऐसे करते हैं, हम इसको यहीं से फैक्टर कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 5 इंटू 7 एंड 3 इंटू 4। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको प्लस माइनस करके क्या आ जाए 13। सो ये हमारा हो गया 28 माइनस 15 13, ठीक है, तो फैक्टर बन गया हमारे। सो दिस इज व्हाट 35 ऑफ वाई स्क्वायर, ये वाई है, प्लस है तो प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। फिर से दो का सेट बनाएंगे, कॉमन लेंगे। सो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 7y कॉमन आ रहा है, क्या बचा 5y प्लस 4, माइनस कॉमन लेंगे बिकॉज यहाँ पे माइनस है। यहाँ से क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, सो 5y प्लस 4। नाउ दिस इज व्हाट 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3। तो ये फैक्टर हो गए। अब यहाँ से लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। सो लेंथ इज पॉसिबिलिटी किसकी है, 7y की ज़्यादा है, सो 7y माइनस 3 एंड ब्रेथ में भी 5y प्लस 4। तो इस तरीके से ये मिड टर्म स्प्लिट होकर फैक्टर होकर लेंथ और ब्रेथ निकल कर आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का है, ठीक है, हियर इज क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 भी कुछ देख के वैसे लग रहा है, करना क्या है, व्हाट आर दी पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है, यहाँ पे क्यूबॉइड है, हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। तो अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज व्हाट L इंटू बी इंटू एच। हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करना है, मतलब एल बी एच की जो पॉसिबल वैल्यू है वो बतानी है। सो पार्ट 1 ले लेते हैं। पार्ट 1 में जो वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो यहाँ पे 3 पॉसिबल वैल्यू निकल कर आएगी L B H। तो देखते हैं क्या हो सकता है। सो पहले तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लिया हमने, x भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x माइनस 4। तो ये इसकी क्या है, पॉसिबल वैल्यूज निकल कर आए, ठीक है। तो अब जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, एक 3 है हमारा, इसको अगर हम फैक्टर करें, सेपरेट करें, तो एक x है और एक क्या है x माइनस 4 है। तो अब जो हमारी वैल्यू है एल बी एच की, उसमें जो l होगा, l की जो पॉसिबिलिटी है क्या होगी, वो x होगी, सबसे बड़ा x होगा, x ही हो सकता है। उसका जो b और h है वो कुछ भी ले सकते हैं, x माइनस 4 एंड देन h इज वॉट 3। तो यहाँ पे मतलब b और h फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, बस जो हमारा फिक्स है क्या है l दैट इज वॉट x, ठीक है। या फिर आप कैसे भी वाइज वर्सा कर सकते हो, क्यूबॉइड का कोई मतलब फिक्स नहीं है, क्यूबॉइड ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से लेंथ बदल सकती है, क्यूबॉइड हमारा ऐसा भी हो सकता है, तो इसके हिसाब से जो इसके डायमेंशंस है वो भी क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो आप किसी को भी एल बी एच ले सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमने जो लिखा है वही उसका एल हो एच हो। मे भी हो सकता है ये कुछ ऐसा हो, जैसे कि एल इक्वल्स टू 3 हो गया, बी हमारा क्या है एक्स माइनस 4 है, और एच इज वॉट एक्स हो गया, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम मतलब कुछ नहीं कह सकते, पर जो भी है, जो एक्स है, एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 4 से ग्रेटर ही होगी। इसलिए हमने क्या किया था, एल को एक्स लिया था, बिकॉज यहाँ पे अगर एक्स की अगर 4 वैल्यू होगी तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना, ये जो बी वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और जो छोटा नंबर होगा वो और छोटा होता चला जाएगा। तो इसलिए जो मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो इसकी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सिमिलरली नेक्स्ट के भी हमें फैक्टर्स करने हैं। जो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट का जो वॉल्यूम निकालना है, सेकेंड पार्ट इज वॉट, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k।
तो यहाँ से हमारे पास जो सबसे पहले कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, ऊपर से k भी कॉमन आ रहा है। तो पहले तो यही कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बच गया हमारे पास 3y² प्लस 2y माइनस 4 ले लिया, k भी ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास 5। तो एक तो ये निकल कर आ गया, दिस इज व्हाट 4k। अब ये जो बच गया इसका मिले टर्म स्प्लिट कर लेंगे। तो मिले टर्म स्प्लिट में हम देख सकते हैं कि ये जो सिंपली हमें मिल गया फैक्टर y² ये क्या है 15, और 15 मतलब प्लस 5y माइनस 3y एंड माइनस। तो देखते हैं यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। सो 4k जो हमारी पॉसिबिलिटी है यहाँ से कॉमन लेने की वो क्या है, y की है बस। तो यहाँ से y कॉमन ले लिया तो 3y प्लस 5, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया। सो 3y प्लस 5, नाउ 3y प्लस 5 दोनों से कॉमन आ रहा है। सो दिस इज व्हाट 4k 3y प्लस 5 एज अ कॉमन एंड y माइनस y एज अ कॉमन। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 टर्म्स निकल कर आ जाता है। दिस इज व्हाट LBH, इसमें से भी किसी को भी आप L ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 डायमेंशन है हमारे। सो यहाँ से हम पहले वाले को अगर ले ले तो दिस इज व्हाट 4k, और ब्रेथ हो गया हमारा 3y प्लस 5 एंड हाइट हो गया व्हाट y माइनस 1। अब यहाँ पे k और y की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो अब इसको वाइस वर्सा ऐसे भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। लेंथ इज 3y प्लस 5, ब्रेथ इज 4k एंड हाइट इज y माइनस 1। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस डायमेंशन को क्या नाम देते हो। ओके, सो इस तरीके से हमारे क्या है जो मतलब पॉसिबल सॉल्यूशंस थे वो सबके आ गए हैं। टोटल 16 क्वेश्चंस थे। तो 1 to 16 हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। ठीक है, पार्ट 1 में हमारे क्वेश्चंस क्या थे 1 to 4, पार्ट 2 में 5 to 8, और 5-3 में हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 to 16। तो इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज 2.4 हो जाती है हमारी राइट। सो इसमें इतनी एक्सरसाइज है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 भी जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके यहीं पे हम इसको मतलब एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ। चैप्टर 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी भी है, आराम से सॉल्व भी हो जाएगा। सो जब तक के लिए हम यहाँ अलविदा लेते हैं आपसे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक नहीं किया है तो अभी तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और के साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, जब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।